Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hopefully you all are good. So today we will talk about pronoun. पहले हमने नाउन के बारे में बात की, नाउन की काइंड्स देखी, उनमें उनके रूल्स देखे, उनकी एरर्स देखी। और आज हम प्रोनाउन के बारे में। नाउन होता है कोई भी चीज़ का नेम, जैसे हमने देख चुके हैं। उसकी काइंड्स भी कितनी काइंड्स थी, उसकी 5 थी। और आज प्रोनाउन होता है द वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन। ठीक है, नेम की जगह जो हम कोई लफ्ज़ या कोई भी उसको नेम यूज़ करें, नेम की जगह उसके, तो हम उसको प्रोनाउन बोलेंगे। किसी इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को इसमें ज़मीर, और इसे उर्दू में ज़मीर कहा जाता है। यानी बार बार अगर हम किसी से बात करें, बजाय किसी शख्स का नाम लेने के, हम उसके लिए एक प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक ही, शी, इट, आई, विच, हु, माई सेल्फ, दिस, दैट, एक्सेट्रा। ठीक है, यानी ही जो है वो लड़के के लिए हमें पता इस्तेमाल होता है। बार बार किसी का नेम लेने की बजाय हम ये प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं। इसकी काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इसकी 9 काइंड्स हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो ये 9 इसकी इकसाम है। तो अब हम इसका देखते हैं कि कौन सी किस्म में कौन से प्रोनाउन आते हैं। फर्स्टली पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन 3 किस्म के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब भी हम बात करें तो हमारे में 3 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैं जिससे भी बात करूँगी, जो सेकंड पर्सन होगा, मैं जिससे बात करूँगी वो सेकंड पर्सन होगा। मैं जिस शख्स के बारे में बात करूँगी वो थर्ड पर्सन होगा। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होते हैं? आई, मी, माई, वी, अस, आवर। और सेकंड पर्सन में यू, योर। और थर्ड पर्सन में जिसके बारे में बात की जाए, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्ज, दे, देम, देयर, इट, इट्स। ठीक है, ये थर्ड पर्सन होते हैं। 3 केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं, 3 हालतें हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, ये फ़ाइली हालत हो सकती है, जब प्रोनाउन बतौर फ़ाइल यूज़ हो। यानी हम उसका नेम लिखने की बजाय डायरेक्ट प्रोनाउन ही यूज़ कर लें, तो वो एक इसकी नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का तो आपको पता ही होगा कि सब्जेक्ट जो होता है वो फ़ाइल होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफ़ूल होता है, और वर्ब फेल होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट फेल होता है। तो सब्जेक्ट में हमारे पास ये जब आएगा सब्जेक्ट के तौर पर, तो ये इसकी नॉमिनेटिव हालत होगी, केस होगा इसका। ही प्लेस क्रिकेट। अब ही प्लेस क्रिकेट, शी सिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो ये ही और शी यहाँ इसकी एज अ नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस यूज़ हो रहे हैं। इसकी हालत कौन सी होती है? इसका ऑब्जेक्टिव केस, जब प्रोनाउन को बतौर मफ़ूल इस्तेमाल हो, तो इसे मफ़ूली हालत भी कहते हैं। लाइक मुनीर गेव हिम अ गिफ्ट। अब हिम जो है ये इसकी ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये इसकी ऑब्जेक्टिव केस है। फातिमा अब्यूज्ड देम जो क्या है वो इसकी मफ़ूली हालत है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। थर्ड वन इज़ पोजेसिव केस, जब प्रोनाउन को मलकियत या ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसे हालत अज़ाफ़ी कहा जाता है। पोजेसिव केस में इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस 2 तरह के होते हैं। एक मलकियत ज़ाहिर करने वाले ऐसे प्रोनाउन जिनके फौरी बाद कोई इसम मौजूद हो, मसलन माई हाउस, योर ब्रदर, हर पेन। ये पेन, ब्रदर, हाउस, ये क्या है? ये प्रोनाउंस के बाद फ़ौरन जो है वो एक इसम, या इसम कहते हैं नाम को, एक नाउन मौजूद है। तो ये क्या हो गई? इसकी पहली हालत होगी। और दूसरी हालत में क्या है कि ऐसे प्रोनाउन जिनके फ़ौरन बाद कोई इसम मौजूद ना हो, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। ये इसकी पोजेसिव केसेस हैं। और ये एक पर्सनल प्रोनाउन का टेबल है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सब्जेक्टिव केस में क्या है? आई, ऑब्जेक्टिव में मी, पोजेसिव में माई, माइन। प्लूरल इसका क्या होगा? वी, अस, आवर, आवर्स। और सेकंड पर्सन क्या है? यू, योर्स, योर्स।
और प्लूरल इसका क्या होगा, यू यू, योर्स योर्स, ठीक है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होगा, ही शी इट, और ऑब्जेक्टिव केस में होगा हिम हर इट, और इसका पॉजिटिव केस होगा हीज हर हर्स इट्स, और इसका प्लूरल क्या होगा, दे देम देयर देयर्स, राइट। सो ये इसका एक टेबल है ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट और पॉजिटिव केस का। नेक्स्ट, पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात की, अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, विच आर यूज टू पॉइंट आउट और डेमोन्स्ट्रेट समथिंग, जो किसी चीज़ की तरफ इशारा या निशानदही करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको डेमोन्स्ट्रेटिव या ज़माइरे इशारा कहते हैं। लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, सच, वन, नन, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। So third one is reflective pronoun. These are the pronouns which are used when the subject and the object of the sentences are the same. यानी subject भी वही हो और object भी वही हो, तब ये reflective, जैसे reflection होता है किसी चीज़ का अक्स, ठीक है, यानी एक ही चीज़ की बात हो रही हो और वही एक ही नेम यूज़ हो रहा हो, तो वो क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस है। ये किसी फेल का फाइल की तरफ वापस आने को जाहिर करते हैं। इन्हें ईट, माई, योर, हिम, हर के साथ सेल्फ, जबकि आवर, योर के साथ, देम के साथ, सेल्व्स के साथ का इजाफा किया जाता है। मसलन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्व्स, जब ज़्यादा की बात हो हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, राइट। ही कट हिमसेल्फ विद अ नाइफ। अब यहाँ एग्जाम्पल में देखें, ही कट हिमसेल्फ, वो खुद से, ठीक है, एक तो इस पे ज़ोर दिया गया है बात पे, और दूसरा इसमें ऑब्जेक्ट भी वही है और सब्जेक्ट भी वही है। ही ऑब्जेक्ट है और हिमसेल्फ की जब बात हो रही है तो वो ही सब्जेक्ट भी सेम ही है, तो इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, जब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हों। दे इंजॉयड दैम सेल्व्स इन पार्टी। अब दे के लिए दैम सेल्व्स यूज़ हो रहा है, सो हेयर आर प्रोनाउंस एंड subjective and objective are same. फोर्थ वन इज़ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिलेशन, जैसे कोई ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है, ठीक है, ये प्रोनाउन ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मातहत क्लास यानी सब क्लास को प्रिंसिपल क्लास से जोड़ते हैं और कंजक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। मसलन होम, हु को अशख़ास के लिए, हुज़ और दैट को अशख़ास और चीज़ों के लिए, जबकि विच को जानवरों और चीज़ों के लिए बतौर रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। सच एज़, वाट, बट, होम भी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल, ये जो दो चीज़ों के ताल्लुक़ को जोड़े, उनका रिलेशन शो कराए, तो वो क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। लाइक ही इज़ द बॉय हु डिड हीज़ वर्क ऑनेस्टली, ठीक है। अब हु, यहाँ हु जो रिलेशन जोड़ रहा है वो बॉय का ऑनेस्टी के साथ ताल्लुक़ जोड़ रहा है, सो हु यहाँ क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। आई वॉट अ बर्ड विच सिंग्स अ सॉन्ग। अब ये जो विच है ये किसका रिलेशन जोड़ रहा है, बर्ड का, ठीक है, बर्ड का सॉन्ग से रिलेशन जो है वो दिखा रहा है, शो करा रहा है, सो इट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ वन इज़ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव आपको पता ही है, सवालिया निशान के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लाइक हु, विच, होम, व्हाट, हाउ, हुज़, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सारे क्या हैं, इसकी एग्जाम्पल्स हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस कौन से होते हैं, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पुट एम्फेसिस ऑन द प्रीसीडिंग सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन। यानी ये फ़ाइल पर ज़ोर देने के लिए आमतौर पर फ़ाइल के फ़ौरन बाद इस्तेमाल किया जाता है इनको, तो इनको ताहम मफ़ूल, इनको मफ़ूल के बाद भी यानी सब्जेक्ट के बाद भी यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज़ करते हैं, और ये इसका काम क्या होता है कि ये सब्जेक्ट पे ज़ोर दे रहा होता है। लाइक नहीद हर सेल्फ विजिटेड द शॉप। अब नहीद खुद से, नहीद भी तो आ सकता है लेकिन नहीद पे ज़्यादा ज़ोर देना मकसूद था, तो नहीद हर सेल्फ विजिटेड दी शॉप आ गया। इस तरह सब्जेक्ट पे ज़्यादा ज़ोर दे दिया गया, उसको एक एम्फेटिक कर दिया गया, ताकीदी कर दिया गया। आई कट द क्लॉथ माई सेल्फ। अब देखें, अब ये एंड में भी आ गया है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हमने इसको सब्जेक्ट के बाद भी लगाना, हमने इसको ऑब्जेक्ट क्लॉथ के बाद लगा लिया है। दे दैम सेल्फ, अब यहाँ ये अब सब्जेक्ट के बाद लगा दिया गया है। सो इट्स अपॉन यू, आप इसको अगर सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं या ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं तो ये आपका करेक्ट ही होगा। सो सेवंथ वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे नेम से ज़ाहिर है, तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना किसी चीज़ की,
तो इन प्रोनाउंस को तकसीम ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मसलन नीदर, ईदर, एवरी, ईच एट्सेट्रा। नीदर ऑफ द टू बॉयज़ मेड अ नॉइस, ठीक है। एवरी स्टूडेंट वांट्स टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। अब हम इनके जो यूजेस हैं, इनके रूल्स हैं, नीदर कहाँ यूज़ होगा, एवरी कहाँ यूज़ होगा, हम इसकी एरर यानी रूल्स में देखेंगे, ठीक है। सो नीदर ऑफ द टू बॉयज़ मेड अ नॉइस, तो यहाँ ये तकसीम कर रहा है यानी लड़कों में से बता रहा है कि नीदर ऑफ द टू बॉयज़ मेड अ नॉइस, दोनों लड़कों में से किसी ने शोर नहीं किया। एवरी स्टूडेंट वांट्स, अब हर स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, तो यहाँ क्या है, ये तकसीम को ज़ाहिर करते हैं कि हर स्टूडेंट में से हर कोई चाहता है पार्टिसिपेट करना स्पोर्ट्स में। 8th वन इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इन प्रोनाउन को गैर मखसूस यानी अनस्पेसिफाइड अशिया के लिए अशख़ास या अशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मसलन समबडी, समवन। अब यानी ये गैर मखसूस हैं और गैर वाज़िया भी हैं। समथिंग, एनीवन, एनीथिंग, वन, नन, नीदर, ईच, एवरी, ऑल, मैनी, इनफ, मच, राइट। वन शुड डू वंस ड्यूटी, एवरीबडी क्रिटिसाइज्ड हिम। सो ये क्या है, अनस्पेसिफाइड चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये कौन से होते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो उन अशख़ास या अशिया की निशानदेही करते हैं जो कि बाहमी तौर पर एक दूसरे से मुतासिर होते हैं, ठीक है। यानी जो एक दूसरे से अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर करें या एक दूसरे पर असरअंदाज हों, एक दूसरे से मुतासिर हों, तो उनके लिए। लाइक ईच अदर, वन एंड अदर। ये ईच अदर, वन एंड अदर कौन से प्रोनाउंस हैं, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। लाइक टू बॉयज़ वर क्वेरलिंग विद ईच अदर। क्वेरलिंग विद ईच अदर क्या है यहाँ, ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है क्योंकि वो एक दूसरे का ताल्लुक़ शो करा रहे हैं। ताल्लुक़ उनका कौन सा है, लड़ाई झगड़े वाला, क्वेरलिंग वाला। फर्स्ट स्टूडेंट वर टॉकिंग, 5 स्टूडेंट वर टॉकिंग टू वन अनदर। तो 5 लड़के जो थे, स्टूडेंट जो थे, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो ये भी यहाँ एक दूसरे से टॉकिंग का क्या है, एक इंडिकेट कर रहा है उनका रिलेशन, उनका आपस में एक दूसरे से बातचीत करना। अब इनके एरर्स हम देखते हैं, प्रोनाउंस में कौन सी एरर हैं, कौन सी मिसडीड्स हैं जो हमें समटाइम्स परेशान करती हैं। एक्चुअली ये रूल्स हैं। एरर क्या है, ये रूल्स हैं कि कौन सा जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ यूज़ होना है। रूल 1 इसमें क्या है, हम प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। फेल टू बी, इज़, एम, वाज, वर के बाद इसमें ज़मीर जो प्रोनाउन है की फ़ाइली हालत आई, वी, दे, ही, शी, इट यूज़ होगी, ठीक है। लाइक इट इज़ हर हु इज़ एट फॉल्ट, ये यहाँ बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि हमने इज़, एम, आर जब आ गया उन्होंने कहा है तो प्रोनाउन की फ़ाइली ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा, ठीक है। हमने लगाना है इट इज़ शी, सब्जेक्टिव केस यूज़ होना है, सब्जेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस इन्होंने लगाया हुआ है हर, लेकिन हमने सब्जेक्टिव केस यूज़ करना है शी। इट इज़ शी हु इज़ एट फॉल्ट। रूल नंबर 2 में क्या है, मुकाबले वाले फ़िक्रों में यानी जिसमें कंपैरिजन किया गया हो, एज़ या देन के बाद आमतौर पर इसमें ज़मीर की फ़ाइली हालत इस्तेमाल होगी। सब्जेक्टिव केस यूज़ होगा इसमें भी, ठीक है, जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया गया हो। शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी यहाँ रॉन्ग है, देन आई, क्योंकि यहाँ दो देन यूज़ हुआ है और कंपैरिजन हो रहा है। सो शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई। रूल नंबर 3 क्या है, अगर देन के बाद बोथ या ऑल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हो तो इसमें ज़मीर की मफूली हालत इस्तेमाल होगी, यानी फिर हमने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। अगर तो देन के बाद आल या बोथ का वर्ड नहीं है फिर सब्जेक्टिव, अगर देन के बाद बोथ या आल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो हमने इसकी ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। ही इज़ क्लेवरर देन बोथ ऑफ वी, अब वी यहाँ रॉन्ग है क्योंकि यहाँ क्या है, बोथ का वर्ड यूज़ हुआ है। जब बोथ का वर्ड यूज़ हो हमें पता है हमने ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। सो ही इज़ क्लेवरर देन बोथ ऑफ अस। रूल नंबर 4 में है लेट बिटवीन प्रपोजिशन और मजबूत फेलों। मजबूत फेल कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कौन से होते हैं जिनकी 3 फॉर्म्स बन सकती हैं, तो इसकी ज़मीर की मफूली हालत इस्तेमाल होती है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। जब लेट बिटवीन प्रपोजिशन का कोई हो तब हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, हर, शी के लिए हर, ही के लिए हिम, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। लेट शी गो फॉर अ विज़िट,
अब लेट यहाँ यूज़ हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होना है, लेट हर आएगा, लेट हर गो फॉर अ विजिट बिटवीन यू एंड आई। अब बिटवीन यूज़ हो रहा है तो हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होना है बिटवीन यू एंड मी, ही इज़ अ गुड प्लेयर। ही गेव, अब गेव क्या है, गेव एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ठीक है, इसकी 3 फॉर्म्स बन सकती हैं, गेव, गिव, गिवन, गिव, गेव, गिवन, तो इसकी 3 फॉर्म्स बन सकती हैं। सो ये एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है, सो हमने यूज़ किया ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आई की जगह मी यूज़ कर लिया। ही राइट्स अ लेटर टू शी नहीं आएगा, टू हर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग, राइट भी एक स्ट्रॉन्ग वो है, वर्ब है। रूल नंबर 5 में हमारे पास क्या है, फ़िक्रे में प्रोनाउन एक से ज़्यादा इस्तेमाल हो तो इनकी मंदरजा झैल तरतीब होगी, ठीक है। प्रोनाउन ज़्यादा भी, एक से ज़्यादा अगर 3 प्रोनाउन यूज़ हो गए लाइक आई, शी, ही, यू, दे, इनमें से कोई भी 3 प्रोनाउन अगर यूज़ हों तो उसकी तरतीब क्या होगी। अगर तो फ़िक्रा अच्छे काम के लिए है, नेक काम के लिए है, तो उसकी तरतीब कुछ ऐसे होगी। पहले बात होगी सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, यानी सबसे पहले अगर किसी की अच्छाई की बात हो रही है, अच्छे काम की बात हो रही है, पहले मैं उस शख्स के बारे में बात करूँगी जिससे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर मैं थर्ड पर्सन के बारे में बात करूँगी जिसके बारे में बात हो रही है, फिर मैं ख़ुद की बात करूँगी, ठीक है। यानी जब अच्छाई है, अच्छाई की बात हो तो ये आपको यहाँ भी समझ आ रहे होगे, तो अपने आप को हमेशा एंड में शो कराएं जब अच्छाई की बात हो रही हो, ठीक है। और जब बुराई की बात हो रही हो तब अपने आप को सबसे पहले शो कराएं, ठीक है। यानी अच्छाई के कामों में ख़ुद को पोशीदा रखें, ख़ुद को एंड पे रखें, और बुराई के कामों में, क्योंकि अल्लाह ताला तो नियतों के हाल जानता है, लेकिन बुराई के कामों में बढ़ चढ़ के ना कहें कि मैंने ही किया है, लेकिन हम ये उसमें कह रहे हैं ना, रूल्स पढ़ रहे हैं। तो रूल में क्या है कि सबसे पहले अपनी बात करें, फिर उस थर्ड पर्सन की बात करें, और फिर सेकंड पर्सन की बात करें, ठीक है। लाइक इसमें एग्जांपल्स हैं, आई, यू एंड ही वर्कड हार्ड। अब इतने गुड डीड्स में हमने इसको देखना है, ये इनकोरेक्ट है गुड डीड में। गुड डीड में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले सेकंड पर्सन यू, फिर थर्ड पर्सन ही, फिर फर्स्ट पर्सन यानी मी, एंड आई वर्कड हार्ड, तो ये करेक्ट फॉर्म है। और सेकंड में देख लें, बैड डीड में जब हमने इसको करना है, यू, ही एंड आई वायलेट दी रूल, आई, ही एंड यू वायलेट द रूल। रूल को वायलेट करने की बात हुई है तो सबसे पहले मैंने ख़ुद को रखा, फिर उस थर्ड पर्सन को रखा, फिर सेकंड पर्सन को जिसके बारे में बात हो रही हो। तो इससे हमें बहुत ही अच्छा एक अखलाकी सबक भी मिलता है कि जब हम किसी से बात कर रहे हों सेकंड पर्सन से, तो हमें उसकी बुराई बिल्कुल ठक से उसके मुँह पर नहीं कहती नहीं चाहिए, ठीक है। यानी थोड़ा करके बातें शातें घुमा फिरा के अगर किसी में कोई खामी निकालनी भी है तो ये रूल बहुत ही अच्छा मुझे तो लगा था। तो रूल नंबर 6 में क्या है, अगर फ़िक्रे में एक से ज़्यादा प्रोनाउन इस्तेमाल किए गए हों तो उनके लिए पॉजेसिव यानी मलकियती इसम ज़मीर मंदरजा झैल तरीके से आएंगे। अगर आई या वुई मौजूद हो तो आवर इस्तेमाल करें, अगर आई या वुई मौजूद ना हो, यू मौजूद हो तो योर इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आई वुई में से कोई भी मौजूद ना हो तो देयर इस्तेमाल करें। यानी जब पॉजेसिव केस की हमने बात करनी है, लाइक यू एंड आई आर डूइंग योर वर्क। अब यू एंड आई, अब जब आई आ गया है तो हम आवर यूज़ कर लेंगे, यू एंड आई आर डूइंग आर वर्क। यू एंड शी शुड डू देयर वर्क, अब जब यू आया तो योर यूज़ करेंगे इसका पॉजिटिव केस, यू एंड शी शुड डू योर वर्क ऑनेस्टली। ही एंड शी हैव ऑलरेडी डन योर ड्यूटी, ही एंड शी हैव ऑलरेडी डन देयर ड्यूटी। अब यहाँ यू भी नहीं है और आई भी नहीं है, सो हमने यहाँ देयर पुट कर दिया। रूल नंबर 7 में हमारे पास क्या है, ईधर, नीदर, ईच, एवरी, नन, वन, एनी वन फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल किए गए हों तो इनके बाद प्रोनाउन वाहिद इस्तेमाल होगा। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स कंप्लीटेड देयर वर्क, यानी इसमें हमने गर्ल्स जब आ गई हैं और नीदर भी यूज़ हो गया है, लेकिन हमने क्या करना है, प्रोनाउन सिंगुलर यूज़ करना है। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स कंप्लीटेड हर वर्क, हर आएगा यहाँ, ठीक है, सिंगुलर आएगा, देयर नहीं आएगा। रूल नंबर 8 में क्या है, ईदर को दो में से हर एक के लिए, जबकि एनी को 2 से ज़्यादा की सूरत में। यानी जब 2 में से एक की बात हो तो ईदर इस्तेमाल करना है, जब बहुत ज़्यादा में से एक की बात हो तो हमने एनी यूज़ करना है। ईदर ऑफ द 4 स्टूडेंट्स ब्रोक द चेयर, अब 4 की बात हो रही है ना, 4 स्टूडेंट्स है, जबकि हमें पता है ईदर तो हमने 2 के लिए यूज़ करना है, तो हम लगाएंगे एनी। एनी ऑफ द 4 स्टूडेंट्स ब्रोक द चेयर, ये करेक्ट फॉर्म है।
रूल नंबर 9 हमारे पास क्या है, जब फ़िक्रे में दो का जिक्र होगा तो नीदर इस्तेमाल होगा, जब दो से ज़्यादा की सूरत होगी तो नन इस्तेमाल होगा। वही पिछले वाला रूल, ठीक है। जब दो का जिक्र होगा तो नीदर, और जब दो से ज़्यादा का, जैसे वहाँ एनी यूज़ हो रहा था तो यहाँ नन यूज़ होगा। नन ऑफ द टू सिस्टर्स, अब देखें फ़िक्रे में टू सिस्टर्स की बात हो रही है, हमें पता है जब दो की बात हो हमने नीदर यूज़ करना है। सो इसके करेक्ट फॉर्म क्या है, नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। रूल नंबर 10 है, अगर फ़िक्रे में वन को बतौर फ़ाइल इस्तेमाल किया गया हो तो इसके बाद हर हिज की बजाय वन के मुताबिक प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर वन हो, चाहे वो लड़के की बात हो रही हो या लड़की की, लेकिन हमने जो प्रोनाउन इसका यूज़ करना है वो वन के मुताबिक ही यूज़ करना है। लाइक वन शुड डू हिज वर्क ऑनेस्टली नहीं आएगा, वन शुड डू वंस वर्क, वंस ड्यूटी ऑनेस्टली, इस वन के मुताबिक इसका प्रोनाउन आया। रूल नंबर 11 में है, बिटवीन ईच अदर को दो चीज़ों के लिए, जबकि अमंग और वन एंड अदर को दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल। ये तो हमें पता ही है कि ईच अदर एक दूसरे के, ये दो बंदों के दरमियान, और बिटवीन भी जब दो बंदों के दरमियान, अमंग ज़्यादा, वन एंड अदर ज़्यादा। 10 स्टूडेंट वर प्लेइंग विद ईच अदर यहाँ नहीं आएगा, हमें पता है कि ईच अदर तब आना है जब दो बंदों का जिक्र हो, यहाँ ज़्यादा लोगों का जिक्र है तो हमने करना है 10 स्टूडेंट वर प्लेइंग विद वन एंड अदर। रूल नंबर 12 में है, हु को अशख़ास के लिए फ़ाइली सूरत में इस्तेमाल करते हैं, जबकि होम को अशख़ास के लिए मफ़ूली हालत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हु जो है वो हमने एज अ सब्जेक्टिव केस यूज़ करना है और होम को हमने एज अ ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। इट इज़ ही विच वॉन दी मैच, अब यहाँ क्या है, ये इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि हमने हु को बतौर फ़ाइल यूज़ करना है। इट इज़ हु वॉन द मैच, इट इज़ हु वॉन द मैच। ही इज़ द बॉय हु आई मेट यस्टरडे, अब यहाँ क्या है, जबकि होम को अशख़ास के लिए। इट इज़ द बॉय, अब यहाँ बॉय की बात हो रही है, पहले उसकी बात हो रही थी, इट की बात हो रही थी, अब यहाँ बॉय की बात हो रही है तो हमने होम यूज़ करना है। ही इज़ द बॉय होम आई मेट यस्टरडे। रूल नंबर 13 क्या है, विच को बेजान अशिया, परिंदे और जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही बॉट अ बर्ड हु वाज, हु नहीं आएगा, विच आएगा, क्योंकि यहाँ बर्ड की बात हो रही है और जब परिंदों की बात हो तो हमने विच यूज़ करना है। विच वाज वेरी अट्रैक्टिव। रूल नंबर 14 में क्या है, दैट को जानदारों और बेजान दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट को बतौर रिलेटिव प्रोनाउन भी मंदरजा झैल सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। जब सुपरलेटिव यानी तीसरी डिग्री के बाद दैट का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक शी इज़ द क्लेवरेस्ट गर्ल हु डिसीव्ड यू। अब यहाँ क्या है, ये रॉन्ग है, हु यहाँ रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जब हम किसी भी वर्ड के साथ ई एस लगा दें या टी का इजाफा कर दें तो वो क्या है, उसकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, बहुत ज़्यादा में वो आ जाती है चीज़। शी इज़ द क्लेवरेस्ट गर्ल दैट डिसीव्ड यू, ठीक है। हम ये हमने इसका रूल पढ़ा है कि जब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो रही हो तो हमने दैट लगाना है। गिनती वाले यानी जो नंबरिंग वाले 1 2 3 4 5 इनके बाद भी दैट का इस्तेमाल किया जाता है। द थर्ड बॉय हु इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग इज़ माई ब्रदर। अब यहाँ थर्ड गिनती न्यूमेरिकल वर्ड यूज़ हो रहे हैं ना, सो हमने करना है द थर्ड बॉय दैट इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग इज़ माई ब्रदर। इंडेफिनिट प्रोनाउंस मसलन द फ्यू, ओनली, मोर, एनी, ऑल, नथिंग, द सेम, द लिटल वगैरह के बाद दैट इस्तेमाल होगा। अब इसका देख लें, आल विच ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, विच नहीं आएगा क्योंकि जब आल आ गया तो हमें पता है आल के साथ हमने दैट लगाना है। और ही इज़ द ओनली प्लेयर हु कैन विन द मैच, ही इज़ द ओनली जब आ गया तो हमें पता है जब ओनली आ जाएगा तो हमने दैट लगाना है। ही इज़ द ओनली प्लेयर दैट कैन विन द मैच। शी वुड बाय एनी ड्रेस विच शी लाइक, जब एनी आ गया फिर भी हमें पता है हमने दैट लगाना है। शी शुड बाय एनी ड्रेस दैट शी लाइक्स। अगर फ़िक्रे में इंसान, जानवर और बेजान अशिया इकट्ठी इस्तेमाल हों तो भी हमने दैट लगाना है, ठीक है। वैसे तो हमने पढ़ा था कि जब हमने जानवरों की, परिंदों की बात करनी है तो हमने विच यूज़ करना है, लेकिन जब हमने इंसानों और जानवरों और इन चीज़ों को इकट्ठा कर देना है तो हमने दैट का इस्तेमाल करना है। द शेपर्ड एंड द शीप विच एंटर्ड द फील्ड वर टाइड। अब ये रॉन्ग है, ठीक है, विच यहाँ रॉन्ग है क्योंकि शेपर्ड जो होता है वो चरवाहे को या किसान को कहते हैं। तो द शीप, शेपर्ड एंड द शीप, जानवर और इंसान की बात हो रही है, दैट आएगा। इस वजह से जब दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर दिया, जानदार और
जानवर और इंसानों को इकट्ठा किया तो हमने दैट का यूज़ किया। अगर अकेले होते जानवर तो हमने विच लगाना था। रूल नंबर 15 इसका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन को इस फाइल एंटीसीडेंट के करीब तरीन इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वो वजाहत करते हैं। एंटीसीडेंट कहते हैं पहले वाले को, ठीक है। बसूरत दीगर मानी में फ़र्क पड़ जाता है। लाइक माई ब्रदर हैज़ अ कार हु वर्क्स इन अ फैक्ट्री। अब रिलेटिव प्रोनाउन हमने कौन से के करीब, इस फाइल के करीब थे जिसकी वजह, अब जिसके बारे में बात हो रही होगी ना, हमने इनको रिलेटिव प्रोनाउन को वहाँ यूज़ करना है, ठीक है। अब माई ब्रदर के बारे में तो बात हो रही है, लेकिन हु उसका जिक्र कहाँ हो रहा है, हैज़ अ कार के बाद, लेकिन माई ब्रदर के बाद ही हमने हु लगा देना है क्योंकि हमने रिलेटिव प्रोनाउन उस फाइल के करीब तरीन इस्तेमाल करना है जिसकी हमने वजाहत करनी है, ठीक है। माई ब्रदर की बात हो रही है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ माई ब्रदर है, तो माई ब्रदर हु वर्क्स इन अ फैक्ट्री हैज़ अ कार। नेक्स्ट क्या है, ही सोल्ड द शूज़ फॉर 500 रुपीज़ विच ही मेड यस्टरडे। अब यहाँ क्या है, विच कहाँ यूज़ हो रहा है, रुपीज़ के बाद, जबकि इसका लिंक किससे है, शूज़ से है। ही सोल्ड द शूज़ विच ही मेड यस्टरडे फॉर 500 रुपीज़। समझ आ गई आपको, यानी एंटीसीडेंट पहले, यानी हमने इसको उस फाइल से पहले लगाना है हमेशा जिस फाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में माई ब्रदर की बात हो रही थी तो यहाँ शू की, तो हमने वहाँ हु ब्रदर के बाद लगाया और यहाँ विच शू के फ़ौरन बाद लगाया। रूल नंबर 16 हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट के बाद वर्ब और प्रोनाउन हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से कबल एंटीसीडेंट के मुताबिक इस्तेमाल किए जाते हैं, वही उन्होंने कहा है। इट इज़ हु इज़ टू बी ब्लेम। अब देखें यहाँ हमने क्या करना है, जो वर्ब है ना, जो वर्ब इनकी इमदादी फ़ेल हैं वो हमेशा हमने जो सब्जेक्ट है ना उसके मुताबिक लगाना है। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई, यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है। आई के मुताबिक ही मैंने लगाना है इसका हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ इज़ तो यूज़ नहीं होता, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। तो इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। हु, अगर तो हम हु लगाते तो हु के अकॉर्डिंग यहाँ इज़ भी आ सकता था, आर भी आ सकता है, लेकिन हमने किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है, आई के अकॉर्डिंग। ही हु वर्क हार्ड सक्सीड्स, ठीक है, ये यहाँ रॉन्ग है। ही हु वर्क्स हार्ड, ही के अकॉर्डिंग हमने लगाया, ही हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स। इफ़ इट इज़ दे हु हैज़ डन हिज वर्क। अब यहाँ क्या आएगा, इट इज़ दे हु हैव। अब दे के अकॉर्डिंग यहाँ हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। डन देयर वर्क। रूल नंबर 17 में क्या है, रिलेटिव क्लॉज के बाद फ़ाइल को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। जब रिलेटिव क्लॉज आ गए, यानी जब हु दैट वगैरह का यूज़ हो गया, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने उस सब्जेक्ट को दोबारा यूज़ नहीं करना, उस नेम को दोबारा यूज़ नहीं करना। अब यहाँ ही सब्जेक्ट है, ही हु वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। अब ही दोबारा यूज़ हो रहा है, यहाँ नहीं करना हमने, ये रूल हमने पढ़ लिया है कि जब रिलेटिव क्लॉज आ जाए फिर फ़ाइल को दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। ही हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड, ठीक है। अब ही दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस विल सक्सीड। 18 रूल नंबर में है, अगर मुकाबला दो जिंदा चीज़ों की मलकियतों के हालत के दरमियान हो तो देन के बाद मलकियती हालत यानी हर्स, योर्स, आवर्स, माइन, हिज या देयर इस्तेमाल होता है। माई शर्ट इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हिम, ये रॉन्ग है। माई शर्ट इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हिज। हर हाउस इज़ मोर कॉस्टली दैन यू, हर हाउस इज़ मोर कॉस्टली दैन, यानी ज़िंदा चीज़ों की मलकियती, यानी ये दो ज़िंदा शर्ट्स भी इंसान ही पहनते हैं, और क्या है, हाउस में भी, घरों में भी जो है वो इंसान ही रहते हैं, और कॉस्टली घरों का भी इंसानों को शौक़ होता है। यानी जब दो ज़िंदा चीज़ों की मलकियत की बात हो रही है, पोजेसिवनेस की बात हो रही हो, तो हिज और माइन और हार्स, आवर्स वगैरह लगाते हैं देन के बाद। रूल नंबर 19 में है, अगर मुकाबला दो अशिया की मलकियती हालतों के दरमियान हो तो देन के बाद वाहिद के लिए दैट ऑफ, यानी जब बेजान की बात हो, ठीक है। जब बेजान अशिया की मलकियत की बात हो तो हम देन के बाद दैट ऑफ लगाएंगे, और ज़्यादा जमा के लिए दोज ऑफ लगाएंगे, वाहिद के लिए दैट ऑफ, जमा के लिए दोज ऑफ। लाइक द वेदर ऑफ द मरी, अब वेदर क्या है, एक बेजान है। इज़ कूलर दैन इस्लामाबाद, अब देन, यहाँ देन के बाद दैट ऑफ आएगा क्योंकि दो कंपैरिजन हो रहा है, किनमें, दो बेजान चीज़ों में, दो बेजान शहरों में।
द टॉयज़ ऑफ चाइना आर चीपर दैन पाकिस्तान, द टॉयज़ ऑफ चाइना आर चीपर दैन दोज ऑफ पाकिस्तान, राइट, क्योंकि टॉयज़ ज़्यादा हैं तो देन के बाद दोज ऑफ आ गया और ये बेजान है। रूल नंबर 20 में क्या है, ऐसे नाउन जो हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं इनके बाद प्रोनाउन भी मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो इस्तेमाल में तो आते हैं लेकिन वो हम मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका कोई जेंडर तो होती नहीं, लेकिन हम उन्हें, जैसे सूरज है, अब सूरज क्या पता कि लड़का है लड़की है, हमें नहीं पता मुज़क्कर है या मुअन्नस है, लेकिन हम सूरज निकलता है हमेशा कहते हैं, ठीक है। यानी हम जिस तरीके से उनको हम उसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने इनके प्रोनाउन के लिए वो भी नाउन्स के लिए प्रोनाउन भी वही यूज़ करने हैं। लाइक द सन, समर, स्लव, वार, विंटर, टाइम, डे, डिस्कॉर्ड, डिस्पेयर, माउंटेन्स, ठीक है। इनको हम जिस जेंडर में कंक्लूड करते हैं उसी जेंडर में हमने इसका प्रोनाउन भी यूज़ करना है। लाइक द सन डिस्क्लोज्ड हर ब्राइट फेस, हर नहीं आएगा, हीज़ आएगा, क्योंकि हमने सन को जो है वो मुज़क्कर माना हुआ है, ठीक है। टाइम डज नॉट स्पेयर हर विक्टिम, टाइम के लिए भी हम हीज़ इस्तेमाल करेंगे, हर नहीं, क्योंकि हर लड़के के लिए यूज़ होता है और हीज़ लड़के के लिए, और हम ये हमेशा ये कहते हैं ये टाइम हो गया है, ये वक्त हो गया है। रूल नंबर 21 में है ऐसे नाउन जो हमेशा मुअन्नस, वही है कि जो पहले रूल में हमने पढ़ा है जो मुज़क्कर हो उनके लिए मुज़क्कर प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, और इस रूल में जो मुअन्नस हो उनके लिए हमने मुअन्नस प्रोनाउन यूज़ करना है। लाइक एवरी रिलीजन हैज़ इज ऑन कोड ऑफ लाइफ, अब रिलीजन को हम क्या मानते हैं, मुअन्नस मानते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। एवरी रिलीजन हैज़ हर ऑन कोड ऑफ लाइफ। इनमें कुछ वर्ड हैं लाइक चैरिटी, लिबर्टी, पीस, होप, mercy, virtue, स्प्रिंग, अर्थ, मून, विक्ट्री, रिलीजन। तो मून की जब भी बात हो हमने हर यूज़ करना है। रूल नंबर 22 में क्या है, इट और इट्स का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। इट और इट्स, जब गैर जानदार अशिया यानी बेजान नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या करते हैं, इट इस्तेमाल करते हैं। शी वॉज गिवन अ पेन, इट वॉज़ वेरी नाइस, उसको एक पेन दिया गया, इट वॉज़ वेरी नाइस, क्योंकि पेन एक बेजान है। छोटे बच्चों के लिए जब इनकी जिन्स को, जब उनकी जेंडर वाज़ा ना हो, ठीक है, तब भी हम इट इस्तेमाल कर सकते हैं या इट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद इट्स टॉयज़, ठीक है। अब चाइल्ड जेंडर वाज़ा नहीं है कि वो बॉय है या गर्ल है, तो हमने इट्स का यूज़ कर दिया। जानवरों के लिए जब इनकी जिन्स, जानवरों के लिए भी वही रूल है, ठीक है। जब डॉग, अब डॉग हमें नहीं पता मेल डॉग है या फीमेल, सो हमने इसके लिए इट यूज़ कर दिया। डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, इट लव्स इट्स मास्टर, गुजरे हुए किसी बयान या फ़िक्रे का हवाला देने के लिए, यानी जो टाइम गुजर गया हो। असलम हैज़ कमिटेड अ मिस्टेक एंड ही नोज़ इट, अब इसलम ने एक गलती कर ली है पुराने दौर में, पुराने वक्त में, एंड ही नोज़ इट, और उसको जानता है, तो हमने इसका यूज़ कर दिया। किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए भी इट इस्तेमाल हो सकता है, यानी नाउन और उस नाउन के प्रोनाउन के फ़ौरन बाद इट यूज़ हो सकता है। लाइक इट इज़ यू, इट इज़ यू, ये तुम हो, अब इसने नाउन पर जोर दिया, यू पर जोर दिया है। इट इज़ यू, इट इज़ ही, इट इज़ शी आ सकते हैं। हो डिस्टर्ब मी। टाइम, वेदर और डेट की बात हो तो भी हम इट लगाएंगे, ठीक है। इट इज़ रेनिंग, इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ अ वेरी फाइन टुडे। और अगर कलेक्टिव नाउन के लिए जब हम इस्तेमाल करें तो हम इट्स का यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर वो कलेक्टिव नाउन जो है वो यूनिटी का तासुर है, ठीक है। द कमेटी हैज़ पुट अप इट्स अनएनीमियस रिपोर्ट। इट को वर, वाज, आर, एम, इस से पहले आर्जी फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि असल फ़ाइल हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट यू विल सक्सीड, अब इट को यहाँ क्या किया गया है, फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। रूल नंबर 23 में क्या है, एज़ को रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर दर्जादार तरीक़ा से इस्तेमाल किया जाता है। सच को हमेशा हु, विच, दैट के बजाय एज़ लगाएं, ठीक है। एज़ को रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर एज़ का यूज़ हमने पढ़ना है, यानी कि जब सच के बाद हमेशा, जब सच यूज़ हो, SUCH, सच यूज़ हुआ हो, तो हमेशा हु, विच, दैट के बजाय एज़ लगाएं। ये यूज़ ऑफ एज़ पढ़ रहे हैं हम, समझे। ही इज़ सच अ मैन, अब सच अ मैन दैट आई एडमायर ये इनकोरेक्ट है। जब हमें पता लग गया कि इसमें सच यूज़ हो रहा है तो हमने दैट की जगह एज़ लगा दिया। सेम के बाद अगर वर्ब कमज़ोर या गैर वाज़िह हो तो एज़ लगाएं, यानी अगर सेम वर्ड आ रहा और वर्ब कमज़ोर वर्ड के क्या मुराद है कि उसकी थ्री फॉर्म्स ना बन सकती हूँ, हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म ना बन सकती हूँ, तो हम उसके साथ एज़ लगाएंगे।
दिस इज़ नॉट द सेम शर्ट दैट इज़ हर्स, ठीक है। अब ये इनकरेक्ट है, दैट आ गया है और ये वर्ब भी जो है वो गैर वाज़ेह और स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। सेम की थर्ड फॉर्म्स नहीं बन सकती। सो दिस इज़ नॉट द सेम शर्ट, शर्ट की जो है वो नहीं बन सकती थ्री फॉर्म इज़ हर्स, तो एज आ गया। सेम के बाद अगर फेल वर्ब मजबूत हो तो एज़ की बजाय दैट लगाएं, ठीक है। अगर कोई ऐसा वर्ब यूज़ हुआ हो जिसकी तीन फॉर्म्स बन सकती हों तो हमने क्या करना है, दैट लगाना है। अगर कोई वीक वर्ब है, वीक कमज़ोर वर्ब है या गैर वाज़िया है तो हमने क्या लगाना है, एज़ लगाना है। दिस इज़ द सेम बर्ड एज़ आई सा यस्टरडे। अब सा क्या है, सा यहाँ यूज़ हुआ है, सा की हम थ्री फॉर्म्स बना सकते हैं ना। सो हमने क्या किया, दिस इज़ द सेम बर्ड दैट आई सा यस्टरडे। अब एज़ की बजाय यहाँ दैट आएगा क्योंकि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग वर्ब यूज़ हो रहा है। जब वीक वर्ब यूज़ हो तब हमने एज़ लगाना है, जब हमने स्ट्रॉन्ग वर्ब यूज़ करना है तब हमने दैट लगाना है। सेम के बाद सेम, ये सिचुएशन याद रखनी है कि जब सेम हो तो हमने, और वीक वर्ड हो तो हमने, वर्ब हो तो हमने एज़ लगाना है, जब स्ट्रॉन्ग वर्ब हो और सेम यूज़ हो रहा हो तो हमने दैट लगाना है। रूल नंबर 24 में क्या है, महदूद तादाद में इंतखाब के लिए विच, जबकि गैर, यानी अगर कोई चीज़ की कोई कंडीशनल है, कोई लिमिटेड है, महदूद है, तो उसमें से हमने कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है, उसमें से इंतखाब करना है किसी चीज़ का, तो विच यूज़ होगा। और अगर कोई चीज़ अनलिमिटेड है, गैर महदूद है, तो हम व्हाट का यूज़ करेंगे। अब विच इज़ योर नेम नहीं हो सकता है क्योंकि नेम जो है वो हमें नहीं पता, उसका नेम कोई शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या हो सकता है उसका नेम। तो जब हमने नेम का पूछा हमने व्हाट यूज़ किया, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। विच नहीं यूज़ किया क्योंकि नेम इज़ नॉट लिमिटेड। आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन है। व्हाट विल यू टेक, अब यहाँ स्पेसिफाइड है, ठीक है। यहाँ जो है वो एक लिमिटेशंस लगा दी गई हैं। पेन्स कितनी हैं, 2 पेन्स हैं। आई हैव 2 पेन्स, व्हाट विल यू लाइक, व्हाट नहीं आएगा क्योंकि व्हाट हमें पता है, व्हाट तब यूज़ करते हैं जब कोई लिमिट ना हो, चीज़ की कोई लिमिट ना हो। विच करते हैं तब यूज़ जब कोई लिमिट हो। अब यहाँ लिमिट है, आई हैव 2 पेन्स, विच विल यू लाइक, यहाँ विच यूज़ होगा व्हाट की बजाय। रूल नंबर 25 में है अवेल, अपसेंट, क्वाइट, एवेंज, इंजॉय, रिज़ाइन के बाद फाइल के मुताबिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ वगैरह इस्तेमाल होते हैं। अब ये कुछ वर्ड हैं, आपने याद कर लेने हैं। अवेल, अपसेंट, क्वाइट, एवेंज, इंजॉय, रिज़ाइन। अब इनकी एक एग्जांपल देखें, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, ये गलत है, ठीक है। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। नॉट, अगर इंजॉय के बाद कोई मफूल मौजूद हो तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगवाया जाएगा। लाइक ही इंजॉयड हिमसेल्फ द क्रिकेट मैच, ठीक है। अब क्रिकेट मैच एक मौजूद है ना, यहाँ मफूल मौजूद है यानी जो काम वो कर रहा है। सो यहाँ क्रिकेट मैच मौजूद है तो हमने हिमसेल्फ नहीं लगाना, ही इंजॉयड द क्रिकेट मैच। रूल नंबर 26 में क्या है, मंदरजा झैल फेल वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाए जाते। हाइड, क्वालिफाई, एनलिस्ट, कीप, मेक, फीड, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लाइक हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देयर सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ ये नहीं लगाए जाते। ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ एज अ डॉक्टर, हिमसेल्फ नहीं आएगा क्योंकि क्वालिफाइड आ गया, एज आएगा, ही क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर। शी मेड हर सेल्फ द प्रेजिडेंट ऑफ द पार्टी, अब यहाँ मेड, मेक, जब मेड या मेक वर्ड यूज़ हों तो भी हमने रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस का यूज़ नहीं करना। शी वॉज मेड द प्रेजिडेंट ऑफ द पार्टी आएगा। सो प्रोनाउंस का हमारा टॉपिक हो गया, हमने उसके 26 रूल्स भी देख लिए। Tomorrow we'll talk about the adjective इंशाल्लाह। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।